डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेबनिज थ्योरम। देखिए लेबनिज थ्योरम क्या होता है, इसका पहले स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। स्टेटमेंट क्या होता है इसका, इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x which poses मतलब हम लोग nth डेरिवेटिव तो इसको निकाल सकते हैं, पॉजेज nth डेरिवेटिव, जिसका हम लोग nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, देन yn इक्वल टू यू भी एन क्या हो जाता है, nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 फिर nc2 un माइनस 2 v2। इस तरीके से हम लोग लास्ट तक इसको ऐड करेंगे तो ncn u vn, ये हम लोग का स्टेटमेंट होता है। सिंपल स्टेटमेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या है, इफ u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, अगर u और v फंक्शन ऑफ x है विच पॉजेज nth डेरिवेटिव, जिसका nth डेरिवेटिव तक हम लोग निकाल सकते हैं, वैसा फंक्शन है u और v, जिसका yn निकालेंगे uv करके। तो ये फॉर्मूला सिंपली इसमें क्या होता है, इसका प्रूफ देखिए। सिंपली इसमें हम लोग u इंटू v का यूज करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, u इंटू v का। सबसे फर्स्ट देखिए y इक्वल टू अगर यदि u और v है, y इक्वल टू अगर यदि u और v है तो y1 निकालेंगे। y1 हम लोग डेरिवेटिव इसका y1 क्या हो जाएगा, u1 को बाहर रखे v को छोड़े फिर u को बाहर रखे v1 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। u1 का डेरिवेटिव v को रखे फिर u को छोड़े फिर v का डिफरेंस, ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको और अरेंज करके अगर यदि लिखेंगे तो y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, y1 इक्वल टू लिख सकते हैं सर यहाँ पे 1c0, क्या लिख सकते हैं 1c0। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म है जिसको याद रखना जरूरी है। nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc1 का वैल्यू n होता है और ncn का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये सब चीजें याद रखना है। nc2 का वैल्यू अगर यदि हम लोग बोले nc2 का वैल्यू तो n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 होता है। इस तरह से nc3 निकालेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो y1 यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1c0 u1 v प्लस 1c1 u v1, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग ये। क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1c0 का वैल्यू भी 1 होता है और 1c1 का भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वही चीज हो गया, ये y1 निकाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए y2 इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो u1 लिखा हुआ है तो u1 का डेरिवेटिव करेंगे तो u2 हो जाएगा, v को बाहर रखें प्लस अगर u1 को बाहर रखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे तो v1 हो जाएगा पहला का। यहाँ पे देखिए ये u1 का डेरिवेटिव करेंगे, u2 लिखिए, v को बाहर रखें फिर u1 को बाहर रखें, v1 हो गया प्लस अब इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव करेंगे तो u1 हो जाएगा और v1 बाहर, फिर अगर u को बाहर रखेंगे और v1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इसका जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो y2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग u2 v प्लस 2 u1 v1 प्लस u v2, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग y2 को फिर से इस तरह से देखिए nc0 nc1 इस तरह के फॉर्म में लिखते जाना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए y1 लिखिए तो यहाँ पे कंसिडर की y2, देखिए y2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2c0 u2 v प्लस 2 लाना है तो 2c1 का वैल्यू क्या होता है 2 होना होता है तो 2 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा u1 v1 प्लस फिर यहाँ पे 1 लाना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2c2 और ये क्या हो जाएगा u v2। इस तरह से देखिए हम लोग को यहाँ पे ऐसा टर्म लेना है जिससे कि ये चेंज ना हो, राइट। अब देखिए नेक्स्ट y3 निकालने जा रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u3 का डेरिवेटिव u2 का करेंगे तो u3 हो जाएगा, v को रखे फिर u2 को बाहर रखे और v का क्या हो जाएगा v1, ये पहला कम u2 v हो गया इसका प्लस फिर ये 2 को छोड़ो u1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा u2 और v1 बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे रहे हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस और फिर u1 को बाहर रखे v1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा v2, देखिए u इंटू v का। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे u1 को रखें
और ये क्या हो जाएगा V3, सॉरी V2 होगा, प्लस फिर U को बाहर रखे और V2 का क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए Y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा U3V प्लस, यहाँ पे देखिए ये देखिए U2V1 है और यहाँ पे U2V1 है, दोनों सेम है, तो 1 और 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1 और 2 क्या करेंगे अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3U2V1 हो जाएगा। फिर ये देखिए U1V2 और यहाँ U1V2 ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और प्लस 1 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 U1V2 प्लस फिर ये V3 इस तरह से। तो ये कंडीशंस है, तो Y3 निकालनी है। अब Y3 को फिर से हम लोग उस तरह से एक्सप्रेस करेंगे एनसी में, तो Y3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 3C0 U3V प्लस, ये देखिए 3 आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 3C1 U2 और V1 प्लस फिर से 3 आना चाहिए, तो 3C2 क्या हो जाएगा U1V2। देखिए 3C2 को तोड़ेंगे, 3C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, एक घटाते हैं और 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 2 कैंसिल हो गया और 1 3 जा, तो क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, 3C2 की जगह पे फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर ये 1 आना चाहिए तो 3C3 U3। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं ये। तो Y1 निकालनी है, देखिए यहाँ पे Y1 निकालनी है, ये देखिए Y2 निकालनी है, निकाले, और ये हम लोग Y3 निकालनी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि n का 3 वैल्यू के लिए क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया है, ये तीनों कंडीशन क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया। तो फॉर n इक्वल टू दिस थ्योरम exist for n equal to 1 2 3, n equal to 1 2 3, this theorem is true लिख देते हैं, this theorem is true for n equal to क्या 1 2 3, n equal to 1 2 3 के लिए थ्योरम क्या हो गया प्रूफ हो गया, दिस थ्योरम इज ट्रू है। तो अब हम लोग क्या करते हैं लेटस सपोज करते हैं, लेटस सपोज हम लोग यहाँ पे मानते हैं क्या चीज कि लेटस सपोज दैट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। ये जो थ्योरम है n इक्वल टू m लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये ट्रू है, किसके लिए n की जगह पे m बैठाएंगे, तो जहां जहां n है वहां पे m बैठाते हैं हम लोग, जहां जहां n है वहां पे हम लोग क्या बैठाएंगे m बैठाएंगे। तो ym इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा mc0, जहां जहां n है वहां बैठाने बोले हैं m, ym भी प्लस mc1 क्या हो जाएगा u m-1 भी, फिर mc2 क्या हो जाएगा u m-2 v2 हो जाएगा, यहाँ पे v1 छूट गया, फिर प्लस इस तरह से डॉट 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 देखिए mc m, ये इक्वेशन 1 ले ले, इक्वेशन 1। तो वी हैव टू प्रूफ दिस थ्योरम फॉर किसके लिए n इक्वल टू m+1 के लिए। हम लोग को प्रूफ करना है n इक्वल टू m+1 के लिए। अगर यदि प्रूफ हो जाता है तो ये थ्योरम क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा सभी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, क्योंकि हम लोग 1 पे प्रूफ कर चुके हैं, 2 पे प्रूफ कर 3 और यहाँ पे n इक्वल टू माने हैं तो m+1 अगर दिखा देंगे तो बाय इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से तो ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए m+1 करना है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते एक टाइम और, तो y1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m+1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा
MC0 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव करना है 1 टाइम। एक बात बताइए, UM का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, UM+1 लिखेंगे और V बाहर, राइट, प्लस अगर UM को बाहर रखेंगे और V का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ये पहला काम। फिर यहाँ पे देखिए MC1 और ये देखिए इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो UM-1 है, अगर +1 करेंगे एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, UM हो जाएगा और ये क्या है, V1 प्लस। अब इसका UM-1 को बाहर रखेंगे, V1 का क्या लिखेंगे, V2, इस तरह से, और फिर प्लस MC2 ये MC2 और ये U एक ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, UM-1 लिखेंगे और V2 बाहर है और फिर प्लस UM-2 को बाहर रखेंगे और V2 का क्या हो जाएगा, V3, इस तरह से ऐड करते जाएंगे और लास्ट हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका MCM। अगर U को बाहर रखें और V का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, VM+1 लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है YM+1 बाहर है, ये MC0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, MC0 क्या हो जाएगा, UM+1 और V प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, ये देखिए UM-V1 और UM-V1 ये वाला टर्म, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो मल्टीप्लाई है इसको तो उसको ऐड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं MC0 प्लस MC1 और दोनों का कॉमन आ जाएगा UM+V1, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं इसको। फिर प्लस देखिए नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका ध्यान दीजिए। अब देखिए तो MC1 है ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, अब ऐड करेंगे तो MC1 प्लस इसका और इसका क्या आ जाएगा, MC2, ये दोनों को लिखे, क्या कॉमन आएगा, UM-1 और V2 प्लस करके, और फिर लास्ट वाला टर्म लिखेंगे हम लोग MCM UVM+1, ऐसे करके लिखेंगे ये। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, क्या चीज फॉर्मूला होता है, MC0 और MC1 लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए देखिए कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखिए इधर समझाते हैं, देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है सर, NCR प्लस NCR-1, अगर ये होता है क्या चीज होता है, दोनों का बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। अगर NCR और NCR-1 होता है, दोनों का बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो अगर दोनों का अंतर अगर यदि 1 है तो ऊपर वाले में ऐड हो जाता है, N+1 लिखते हैं और नीचे वाला बड़ा R और R-1, R और R-1 में कौन बड़ा है, R बड़ा है, तो यहाँ पे R लिखेंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे काम करना है हम लोग को। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए MC0 है, यहाँ पे देखिए MC0 और MC1 इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, MC0 हो गया और ये UM+1 और ये V प्लस, यहाँ पे देखिए MC0 और MC1, इसमें क्या हो जाएगा, M+1 लिखेंगे और बड़ा कौन है, 0 और 1 में 1 बड़ा है तो 1 लिखेंगे और ये आ जाएगा हम लोग का UM-V1 राइट। अब नेक्स्ट देखिए इसका MC1 और MC2 में क्या हो जाएगा, M+1 आएगा और बड़ा कौन सा है, 1 और 2 में 2 है ये, और फिर ये लिखेंगे UM-1 V2 इस तरीके से यहाँ पे, और लास्ट में हम लोग प्लस करके लिखेंगे MCM और UVM+1, ये आ गया। अब देखिए MC0 हो या फिर M+1C0 हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे M+1CM हो या फिर M+1CM+1 हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरम है, ये दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, सारे इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या है, सारे इंटीजर वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये
पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए ये सारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा सारा थ्योरम। तो देख लीजिए